ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम राहवे नमः। राहु इन द 10th हाउस ऑफ चार्ट, राहु कुंडली के 10वें घर में। दोस्तों, 10वां घर किसी भी कुंडली का कर्म भाव होता है। ये आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर पाथ, कैरियर में होने वाली आपकी सफलताएं, असफलताएं, रेपुटेशन, फेम, सोशल स्टेटस, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, पावर। इसको फादर का भी घर कहा जाता है। और ये ओवरऑल आपका लाइफ पाथ है। ये बताता है लाइफ में कर क्या रहे हो, क्या काम करोगे। ये आपका नेम, फेम, इमेज इन सोसाइटी, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर क्या मिलेगा, कहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसको विष्णु स्थान बोला जाता है, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु रहते हैं। ये सभी केंद्र घरों में के अंदर सबसे स्ट्रांग घर है। राहु जब भी यहाँ पे होता है तो विष्णु के साथ इसको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मोहिनी जो है, जो कि विष्णु भगवान का ही अवतार था, राहु का कंट्रोल नहीं कर पाई। राहु वहां पे भी अपनी इल्यूजन माया दिखा गया। राहु भगवान विष्णु को भी धोखा दे गए। सो इसलिए इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन बनी रहती है। और बाद में राहु को विष्णु भगवान ने पनिश किया। सो जैसे कि आप समुद्र मंथन की स्टोरी जानते हैं कि राहु को कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बट सिर्फ भगवान विष्णु ही आके उसको सजा देंगे या कंट्रोल करेंगे। राहु एक एम्पलीफायर है। ये जिस घर में पोस्टेड होता है उसके सिग्निफिकेशंस को एम्पलीफाई करता है। सो राहु किसी को भी कैरियर के अंदर एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। 10th हाउस एक ग्रोथ हाउस है और यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं, मगर उनकी ग्रोथ जो होती है अपने नेचर के अनुसार होती है। सो राहु की यहाँ पे प्रेजेंस कुछ नेगेटिव कर्मों को जन्म दे सकती है या एनिमी, दुश्मन पैदा कर सकती है। राहु गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड के साथ भी कई बार कनेक्शन दे देता है। राहु की नेचर है अथॉरिटी, ताकत इस्तेमाल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है। सो जब ये मैनिपुलेट करेगा, ताकत इस्तेमाल करेगा, तो फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है। सो इस वजह से फैमिली लाइफ के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकता है वो अपने फादर के साथ, उनके व्यूज के साथ उसके व्यूज मैच ना हो। मैरिड लाइफ के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट करता है, क्योंकि राहु 10th हाउस में मल्टीपल अफेयर्स शादी से पहले या शादी के बाद इंडिकेट करता है। दोस्तों, ये सप्तम से 4th हाउस है, यानी कि 7वें घर से, मैरिड लाइफ से चौथा घर है। राहु जब यहाँ पे आता है तो जातक जो सुख अपनी वाइफ के अंदर ढूंढता है, उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चाहता है। इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ कुछ समय रहता है, मगर उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर बेनिफिट का एस्पेक्ट हो और उसकी वाइफ का चार्ट स्ट्रांग हो तो ये चीज़ें नेगेट हो सकती हैं, नहीं तो उसका इंटरेस्ट दूसरी जगह लगा रहेगा। ऐसे जातक, उनके अंदर एक स्टेटस और पहचान, उसके लिए एक स्ट्रांग डिजायर रहती है। ये अपने जीवन का मकसद को रुथलेस मैनर में, ताकत से, मेहनत से, मैनिपुलेशन से वो अचीव करना चाहते हैं। वो हर तरह का गलत सही ट्रिक इस्तेमाल करेगा अपने मकसद को हासिल करने के लिए। जनरली ये पैसा कमाना शुरू करते हैं 33 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं 40 साल की उम्र के बाद। कर्मों को बैलेंस करने के लिए कई बार इनको अपनी ताकत और ये पावर, अथॉरिटी, सब चीज़ों से हाथ छोड़ना पड़ता है। ये लोग इलीगल, इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी अब देखिए, केतु 4th हाउस में आ गए तो जातकों को परिवार के लिए समय नहीं मिलता। सो परिवार के अंदर उसको दिक्कत रहती है, क्योंकि वो प्रोफेशन के अंदर कुछ करना चाहता है। जातक के अंदर एक स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज होती है। वो अपनी अचीवमेंट को शोकेस करना चाहता है, बताना चाहता है, पब्लिक को दिखाना चाहता है कि मेरी ये अचीवमेंट है।
ऐसा नहीं है कि ये जो उसकी अचीवमेंट है उसके लक की वजह से है, मगर उसकी मेहनत की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, सोशल रिलेशंस की वजह से है। ऐसे जातक पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, उन सब के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, वर्क एल्कोहलिक होते हैं। कई लोग आप देखेंगे ऑफिस में काम करेंगे, सुबह से रात तक काम करेंगे। अब देखें, उनका राहु का कनेक्शन 10th हाउस के साथ जरूर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में वो वर्क एल्कोहलिक होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, मगर जनरली इनकी सक्सेस जैसे बताया 40 के बाद होती है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इनको मैनिपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुरू में जैसे आप समुद्र मंथन में आप देखते हैं कि विष्णु को धोखा तो दे दिया था, मगर फाइनली विष्णु देवता ने उनको सजा दी। तो अगर सजा से बचना है तो कर्म ठीक रखें, प्रोफेशन के अंदर कुछ धर्म को फॉलो करें, तो इनको लाइफ के अंदर एक बड़ा अच्छा बूस्ट मिल सकता है। भृगु संहिता के अनुसार इनके जो रिलेशंस हैं विडोज के साथ रहेंगे, और अगर राहु केतु बेनिफिक हो तो वो लोग पोइट्री में इंटरेस्टेड होंगे। चमत्कार चिंतामणि बोलती है कि ये लोग अपना पैसा जो है ड्रिंकिंग पे और गलत कामों में इस्तेमाल करेंगे और दूसरे धर्म के लोगों को की कंपनी को प्रेफर करेंगे। इनकी कंपनी में सुंदर कन्याएं रहेंगी। लाल किताब ये कहता है कि अगर राहु 10th हाउस में हो तो अपने सिर को कवर करके रखना चाहिए, टोपी पहन के रखना चाहिए। लाल किताब के अनुसार राहु के रिजल्ट शनि की पोजीशन पर डिपेंड करेंगे। शनि अगर शुभ है तो जातक की उम्र लंबी होगी, हर तरफ से उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। और राहु 10th हाउस में अगर मून के साथ हो तो राजयोग बनता है, फादर के लिए लकी रहता है। अगर राहु 10th हाउस में मेलेफिक हो तो मदर की हेल्थ को इफेक्ट आता है और मदर की हेल्थ खराब होती है। अगर मून 4th हाउस में है, ऑब्वियसली मून जब 4th हाउस में होगा तो केतु के एस्पेक्ट में होगा, तो जातक की आंखें खराब होती हैं, उसके सिर में दर्द रहता है और पैसे का नुकसान होता है। तो लाल किताब के अनुसार जो उसकी रेमेडी है, ब्लैक या ब्लू कैप से सिर को ढक के रखें और गरीब लोगों को खाना खिलाते रहें। दोस्तों एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। इनको विजय माल्या का बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लगता है। राहु शनि के साथ है। विजय माल्या एक इंडियन बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो लार्जेस्ट शराब की कंपनी थी इंडिया में, उसके चेयरमैन। यूनाइटेड ब्रेवरीज, अब हमने एक एयरलाइन से उन्होंने चलाई थी, किंगफिशर एयरलाइंस। फोर्स इंडिया फार्मूला नंबर 1 टीम को ही लॉन्च्ड। कई बड़ी कंपनियों के वो चेयरमैन थे। अब देखें 10th हाउस में शनि राहु स्कॉर्पियो साइन में है, वो एक बड़े लेवल पे उठे। काम क्या था? शराब का काम क्या था? राहु एयरलाइंस को भी इंडिकेट करता है, तो ही वॉज रनिंग ए एयरलाइन। फैमिली फ्रंट पे ही वॉज डाइवोर्स्ड, ही रीमैरिड 2-3 times एंड फाइनली 3rd time ही गॉट मैरिड। उनकी कंपनी में अब देखें किंगफिशर के जो कैलेंडर हैं, हर साल उसका लॉन्च होता था। तो शराब और लड़कियां उनकी ज़िंदगी में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही। राहु 10th हाउस में वेल्थ देता है, अथॉरिटी देता है। जब राहु शनि का पीरियड अप्रैल 2016 में शुरू हुआ तो शनि अभी कार्मिक अकाउंट के लिए आ गए और वो इंडिया छोड़ के भाग गए। अभी वो यूके में है और कई मामलों में सरकार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अभी दूसरा चार्ट हम देखते हैं, एक मेल चार्ट है। अभी इसके अंदर 10th जो राहु 10th हाउस में है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इसकी जॉब रही। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और अब देखें ये जो जातक है, इसके फैमिली के साथ रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे। अगला चार्ट लेते हैं। महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। इनको भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक मेजर इनकी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। उनकी इमेज ज़िंदगी में कई बार खराब हुई। अब देखें मून और राहु कॉम्बिनेशन गुड अच्छा रहता है, एक
आपको एक अलग फिलॉसफी, अलग विचारधारा देने के लिए। जब भी आप मून राहु के कॉम्बिनेशन देखेंगे, आप देखेंगे दे हैव गॉट ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे हैव गॉट ए डिफरेंट फिलॉसफी। और यहाँ पे कैंसर साइन है, सो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अग्रेसिव साइन होता तो हो सकता है इनकी विचारधारा जो है वो हिंसक होती, बट कैंसर साइन इज ए केयरिंग साइन, इमोशंस का साइन। सो इनकी जो विचारधारा थी वो अहिंसक थी, किसी के साथ मार पिटाई, कोई फिजिकल नहीं होने की। तो वो जिंदगी में एक बहुत ऊपर उठे। एंड बट जैसे आप जानते हैं कि शनि जो है, शनि सेकंड हाउस मारक स्थान में चले गए, तो इनकी जो डेथ हुई नाथुराम गोडसे, उन्होंने उसको गोली मारी। इन्होंने अपने परिवार को कभी भी कोई मेजर इंपॉर्टेंस नहीं दिया, काफ़ी एनर्जेटिक थे, एक्टिव थे और काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर इनिशिएटिव रहा। चलिए एक और चार्ट लेते हैं। ये एक लड़का है जो कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का बेटा था। अब देखें, शुक्र केतु है 4th हाउस में और 10th हाउस में राहु है, इसलिए जीवन में कई नौकरियां चेंज की। अभी 10th हाउस का डिपॉजिटर शनि 12th हाउस में है, लाइफ में कई बार नौकरियां चेंज की बट कहीं भी सेटलमेंट नहीं हुई। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन की वजह से इसकी 3 बार शादियां होकर टूट गई, एक वाइफ की डेथ हो गई। एंड ये कह सकते हैं कि इसका लाइफ में कोई मेजर गेन नहीं हुआ। अभी अभी इसी के एक और चार्ट है। अभी ये भी ऑफिसर, ये जो चार्ट है ये भी एक आर्मी ऑफिसर का चार्ट है, आर्मी ऑफिसर का ही बेटा है। अभी इसके अंदर शनि जो है वो 10th हाउस में है और 4th हाउस में जैसे कि केतु है, जुपिटर 3rd हाउस में है। सो ये जनरली वाइफ के साथ सेपरेटेड रहा, वाइफ दूर रही और ये कहीं और जॉब करता रहा। भाई शनि और राहु 10th हाउस में होने की वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी रही, एक ही जॉब, ये कंटिन्यूड विद द जॉब, मगर लाइफ के अंदर काफ़ी वो ग्रो भी किया, मगर फैमिली से वो दूर रहा। तो राहु शनि ने यहाँ पे उसको एक लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी दे दी। सिंस इसके कर्म ठीक थे तो इसलिए विष्णु देवता ने अभी तक इसको दिक्कत नहीं दी है। दोस्तों ये तो था जब राहु कुंडली के 10वें घर में हो। बाकी डिपेंड करता है कि उसका डिपॉजिटर कहाँ पे है, बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। आप राहु के दूसरे हाउसेज में प्लेसमेंट देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट राहु की दुनिया से चेक कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।